स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। आज का जो ये हमारा वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो कि हीरोन्स फार्मूला बेस्ड होगा। ये भी एक ट्रायंगल चैप्टर जैसा ही है। इसमें हम सीखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें हम उसका एरिया कैसे निकालें, कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस के यूज करके कैसे उसका एरिया निकालें। देखिए, हीरोन्स फार्मूला में जनरली क्या होता है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ होता है, कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें क्या है कि कुछ कंडीशंस में ये है कि उस ट्रायंगल्स के सारे तीनों साइड्स का लेंथ पता है हमें, बस लेंथ पता है, उस लेंथ के साइड को यूज करके हमें उसका एरिया निकालना है। तो देखिए, यहाँ जैसे दिया हुआ है एक ट्रायंगल, उसमें हमें कुछ नहीं पता है, बस तीनों साइड का लेंथ पता है। इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है और इसका लेंथ सी है। इसको यूज करके हमें एरिया पता करना है। तो इसका हीरोन्स फार्मूला का जो मेन फार्मूला जो होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, इसको यूज करके, तो उसका देखिए क्या होता है। पहले हम क्या होता है, एस इसमें फाइंड करना होता है। एस है, इसमें क्या होता है, एस जो है कि तीनों साइड के सम के बराबर बाई 3। तो इसको ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड के लेंथ को जोड़ देंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एस पता चल जाएगा। तो एस पता चल गया, अब एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इसका फार्मूला अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है, उसके अंडर में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है फार्मूला एरिया निकालने का। एस हमें पता है, यहाँ से एस निकाल लिए हैं। ए बी सी हमें पता ही है, तो एस माइनस ए माइनस एस माइनस सी। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमें फार्मूला याद रखना है आपको। ये फार्मूला याद रखिएगा तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और तीनों साइड का लेंथ पता है तब। तो देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो एक्सरसाइज 10.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इस फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग ए स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी आप जाते होंगे स्कूल तो उसके आगे देखते होंगे एक सिग्नल बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है स्कूल अहेड, ताकि प्रिकॉशंस ले लें आप कि कोई भी गाड़ी स्पीड से जा रही है, कुछ भी हो तो स्लो हो जाए। तो वहीं लगा हुआ है, उसका शेप क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है विथ साइड ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता होगा कि तीनों साइड का लेंथ जो होता है वो सेम होता है इक्विलेटरल में। तो उसका दिया हुआ लेंथ ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 cm, what will the area of the signal board? तो यहाँ हमें ए दिया हुआ है, साइड का लेंथ जो है ए है, तो बोल रहा है कि हीरोन्स फार्मूला निकाल के एरिया निकालिए, और कंडीशंस दे दिया है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो देखिए, हम बढ़ते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ हमें ट्रायंगल का साइड ए दिया हुआ है, तो पहले हम उसका लेंथ निकाल लेते हैं। पेरीमीटर्स क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो इसका जनरली पेरीमीटर होता क्या है, 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। साइड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइड ए दिया हुआ है, तो 3 इंटू ए इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। आप सोचिए कि क्या निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेंथ पता कर ले रहे हैं साइड का, मतलब ए पता कर ले रहे हैं। तो हेंस ए इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा इंटू में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर। तो हमें साइड पता चल गया, लेंथ पता चल गया वो ट्रायंगल का। अब लेंथ पता चल गया तो हम अब यूज करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। तो हम देखिए, एरिया के लिए पहले हमें क्या पता करना होता है, हीरोन्स फार्मूला में एस पता करना होता है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए क्या है यहाँ पे, ए बी सी तीनों सेम ही है यहाँ पे, तो 60 प्लस 60 प्लस 60, तीनों साइड का लेंथ सेम ही है, बाई 2, तो 180/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 90। एस पता चल गया 90। तो लिखिए, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर स्कोर, हमें पता है एस होता है, एस का जवाब क्या होगा 90 इंटू 90 माइनस ए होता है, ए मतलब 60, फिर 90 माइनस बी, बी भी 60 ही है, और सी 90 माइनस सी भी 60 है, तीनों साइड लेंथ बराबर ही है। अब यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 90 ऐसा ही रह जाएगा, इंटू यहाँ 30 बचेगा, 90 में 60 30, इधर भी 30 और इधर भी 30। तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो देखिए 2 ये बाहर निकल जाएगा, 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, एक 30 बाहर आएगा, और देखिए यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 30 का स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर मतलब 2 मतलब 30 का स्क्वायर इंटू 90 इंटू 30। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 30 बाहर आ जाएगा इंटू 2700, 2700 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 जीरो है तो एक बाहर आ जाएगा, 300 इंटू 27, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 300 इंटू स्क्वायर रूट 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, तो 9 का भी बाहर आएगा, 3 हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 300 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड का लेंथ सेंटीमीटर में था तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं, हम हीरोन्स फार्मूला को समझे, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो एक ट्रायंगल दिया होता है, उसका साइड का लेंथ हमें पता होता है, सिर्फ तीनों साइड का लेंथ, उसको हम यूज करके एरिया उस ट्रायंगल का पता करते हैं। तो हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता था हमें, उससे हमने क्या किया था कि साइड का लेंथ पता कर लिया था, साइड का लेंथ पता चल गया तो हम उससे एरिया निकाल लिया हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।